वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक हु इज कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। वेट, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। रमज़ान है, सॉरी, बहुत हेक्टिक डेज हैं, बहुत टफ लाइफ हुई हुई है राइट नाउ, और गलती हर इंसान से हो जाती है। तो रीडिंग मुझसे भी दूसरी अपलोड हो गई, टाइम का थोड़ा सा इशू है, और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई रीडिंग ऐसी अपलोड हो रही है जो आपको नहीं देखनी, तो सो प्लीज़ स्किप करो, दूसरी देख लो। मेरी इस चैनल पे जितनी भी रीडिंग है टाइमलेस हैं, ठीक है। जो टैरो को जानता है उसको इस बात का अंदाज़ा है स्टोरी लाइन की अहमियत होती है, ठीक है। टैरो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, टैरो आपके कनेक्शन के पीछे क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जो आपसे हाइड किया जा रहा है, जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो उस इंसान का माइंडसेट आप समझ नहीं पा रहे, आप उसके पीछे की स्टोरी समझ नहीं पा रहे, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, तो टैरो ये बताता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग देखी हुई है, कोई रीडिंग बाय मिस्टेक हो भी जाती है, अगर आप डेली बेसिस पे मेरी रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा कि रीडिंग ये न्यू अपलोड होती है, ठीक है, पुरानी अपलोड नहीं होती। पहले 4 करती थी, फिर 3 कर दी मैंने, फिर 2 कर दी, क्योंकि व्यूवर्स थोड़े से कम हैं, व्यूज़ कम है, ठीक है। लोगों का इंटरेक्शन मैं चाहती हूँ कि लोग कम रीडिंग जाएगी तो लोगों का इंटरेक्शन बनेगा, ठीक है, लोग ज़्यादा देखेंगे। मेरा माइंडसेट ये है, मैं आप तक रीडिंग पहुँचाना चाहती हूँ। कभी भी आपने देखा होगा मैं पेड रीडिंग नहीं लेती, मेरा इतना ही माइंडसेट हो व्यूज़ का, लोगों का, तो मैं पेड रीडिंग लेना शुरू कर दूँ। अगर मुझे इतनी ग्रीडी हो रही हूँ, इतने मुझे पैसे चाहिए, तो मैं पेड रीडिंग भी ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारी पेड रीडिंग्स है, मेरी मेल्स, मेरे इवन के इंस्टाग्राम पे मैंने पेड रीडिंग इसलिए डाला हुआ है कि लोग मैसेजेस कम करें, ट्रस्ट मी, ताकि लोगों को समझ में आएगा कि पैसों से दे रही हैं। लेकिन आज तक जब से मैंने ये काम करना स्टार्ट करा, मैंने पेड रीडिंग नहीं ली है। हाँ, बाय मिस्टेक मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, या मेरे पास टाइम कम है, या कोई रीडिंग ऐसी अपलोड हो गई, स्किप, ठीक है। 4.3 यहाँ पर वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं के, ठीक है, आप मेरे चैनल पे देखेंगे, वहाँ पे आप लोग कोई भी वीडियोस प्रीवियस देख सकते हैं। जो टैरो की समझ रखते हैं वो प्रीवियस रीडिंग देखते हैं, और उनसे वो स्टोरी लाइन रेजोनेट भी करती है। ये एक स्टोरी लाइन रेजोनेट करने की बात है, स्टोरी रेजोनेट कर गई तो पूरी रीडिंग रेजोनेट कर गई आपसे, ठीक है। बहुत सी ऐसी रीडिंग होगी, बहुत सी ऐसी अपलोडिंग होगी मेरी वीडियोस की, जो आप तक कभी तक आपको पहुंची नहीं होगी, या आपने कभी देखी नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये ओल्ड कंटेंट है, तो आप जाके आप मेरा वो कंटेंट देख सकते हैं जो आपको लग रहा है आपसे रेजोनेट कर सकता है टॉपिक, ठीक है। प्रीवियस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को अभी टैरो की समझ नहीं है, जिनको टैरो की समझ होती है वो प्रीवियस रीडिंग भी देखते हैं, क्योंकि टाइमलेस है। मैं करंट रीडिंग नहीं करती, मैं आपके पर्सन का और आपके रिलेशनशिप के जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो बैक ऑफ द स्टोरी सिचुएशन चल रही है, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकती होंगी जो भी मुझसे बहुत ज़्यादा बोल रही थी, ठीक है। हाँ, आई नो आप 4 ईयर से देख रही हैं, लेकिन देखिए मैंने आपको 4 ईयर पहले ना मैंने आपको अप्रोच किया था कि आप ये रीडिंग देखें, आपने खुद चूज़ किया था, आपको कुछ प्रोवाइड ही हो रहा होगा ना, आपको हीलिंग मिल रही होगी, आपको भी बेनिफिट ही हो रहा होगा, तभी आप 4 ईयर से मेरे चैनल को आके क्लिक करती हैं, मेरे चैनल को आके देखती हैं, सर्च करती हैं। मैंने तो आपको कोई फोर्स नहीं करा ना। तो यहाँ पर देखिए एक फ्री विल है आपकी, मेरी फ्री विल है, आपकी भी फ्री विल है, ठीक है। मैंने कभी भी पेड रीडिंग नहीं करी, मैं आती हूँ लाइव रीडिंग करती हूँ, जो क्वेश्चन मुझे दिए जाते हैं मैं सबके क्वेश्चन लेने की कोशिश करती हूँ, मैं सबको उनकी चीज़, उनका सवालों का जवाब प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पैसे बनाने नहीं बैठी, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझ और हीलिंग देने के लिए बैठी हूँ। जो मेरे पास है मैं वो आपसे शेयर करने के लिए बैठी हूँ, मैं यहाँ पर पैसे बनाने के लिए नहीं बैठी, ठीक है। पैसे बनाने हो ना, मैं मतलब कि पेड रीडिंग लेकर बहुत पैसे बना सकती हूँ, मैं नहीं बैठी ये करने के लिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टफ फेज़ होता है, रमज़ान होते हैं, मैं वो वाली लड़की नहीं हूँ कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफ्तार है, सहरी है, मिडिल में इबादतें हैं, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ होती हैं लड़कियां जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, जो दुनियादारी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती नहीं, मैं सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ, ठीक है। जो मैं हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप लोग भी सीखें और आप लोग भी एक अच्छे इंसान बने।
मैं आपसे सिर्फ अपना सेल्फ एक शेयर करने के लिए बैठती हूँ, और आपके मेरे पास जो आपके लिए एक नॉलेज है या जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, मैं वो यहाँ वो करने के लिए बैठती हूँ। ट्रस्ट भी मैं यहाँ पर। और रही बात, अगर आपको मेरी आपको यहाँ पर रीडिंग समझ में नहीं आ रही, मेरी पिक अ कार्ड मैंने इसलिए चैनल बनाया है, जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग चूज़ करना चाहते हैं अपनी रीडिंग, वो वहाँ से पिक अ कार्ड देख लें। आप मेरे दूसरे चैनल को देख लें, वहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं। मल्टीपल मेरे वहाँ पर टॉपिक्स अपलोड हैं, ठीक है, आप उसको भी देखें। और प्लीज़ इस बात को याद रखें, इस चैनल पे रीडिंग टाइमलेस होती हैं, ठीक है। आप प्रीवियस रीडिंग बहुत इजीली देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा। मेरे कहने पे एक बार कोई प्रीवियस रीडिंग देख के देखें, आप बोलेंगे मैम ये अभी की स्टोरी है और रेजोनेट कर रही है। मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं बनाती जो सुपरफिशियल हो, जो एक फेरी टेल हो कि आपके पर्सन के कपड़े ब्लू होंगे, नीले होंगे, वो उस टाइम जब आपको मिलेंगे तो वो रेड कार में आएंगे या येलो कार में आएंगे। मैं ऐसी रीडिंग्स सुपरफिशियल या फेरी टेल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं ऑथेंटिसिटी बताने की कोशिश करती हूँ। मैं कपड़ों के रंग और बालों के रंग और फेस स्ट्रक्चर नहीं बताने की कोशिश करती हूँ आपको, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। प्लीज़ इस तरीके की बातें मत किया करें, आप लोग इस बात को समझा करें। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। जिनको मेरा कंटेंट समझ में आता है, मेरी ऑडियंस कम है, वो बहुत फ्यू ऑफ अमाउंट ऑफ लोग हैं जो मेरी ऑडियंस जो इसको देख पाते हैं। अदरवाइज़ लोगों को फेरी टेल और ऐसी स्टोरी पसंद है जो एक इमेजिनेशन में ही हो सकती हैं, वो लोग वो स्टोरीज़ भी देखते हैं, आप देख सकती हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी प्रीवियस रीडिंग इंपॉर्टेंट होती हैं सारी, जो भी टाइमलेस रीडिंग्स मैंने की हुई वो सब इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखें, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेरे लोग पुराने हैं वो मुझे एक तो जानते हैं, बहुत मुश्किल होती है तो वीडियो रिपीट होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो रिपीट होती है, बीमार होती है तो रिपीट होती है। अदरवाइज़ मैं वो ज़रूर डालती हूँ। मैं रिपीट में इसलिए डाल देती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एक्स और नेक्स्ट, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ये एक्स है या नेक्स्ट है। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, फेस नहीं कर रहा, स्नेकी बिहेवियर है, ठीक है। 7 की एनर्जी, यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जहाँ आपने इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत नर्वस और फेयरफुल हैं आप उस इंसान को लेकर। आपको समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान के माइंड सेट में क्या चल रहा है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है और क्या चीज़ इस कनेक्शन में करना चाहता है। लेकिन एक हीलिंग पीरियड है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एक हीलिंग फेस चल रहा है, एक हीलिंग पीरियड चल रहा है। आप लोग हीलिंग एनर्जी पे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हीलिंग हो रही है। साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। लेस टू लेस कम्युनिकेशन है या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे एक जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में। इक्वलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है। आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन सामने की वाली तरफ से जस्टिस नहीं है। इस कनेक्शन ये कनेक्शन इस वक्त जस्टिस डिमांड कर रहा है। आप यहाँ पर काफ़ी इंट्यूटिवली सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रही है, ठीक है। आप सोचना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कहानी में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर समझना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पे जस्टिस ज़रूरी है अब, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है। जो भी स्नेकी बिहेवियर वो इंसान कर रहा है, आप चाहते हैं वो कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए, कन्फ्रंट करे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अब सवालों के जवाब, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, इमेजिनेशन करते हैं। आप यहाँ पर कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए इतना वेट कर रहे हैं, इसलिए इतना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है आपके और आपके पर्सन के बीच करंट टाइम फ्रेम पे। आप किसी स्पेसिफिक यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आप उस इंसान के साथ एक 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, इक्वल बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। लेकिन आप राइट नाउ हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है, ब्रोकन हार्ट हैं। यहाँ पे विजडम, आप लोग के बीच डिफरेंट कास्ट, कल्चर या एज ग्रुप डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो भी पर्सन और आपके बीच किसी तरीके का आउटसाइड इंटरफेयर है, ठीक है, या कोई ना कोई डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं आप लोग। थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक हुआ हुआ है। ये इंसान काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में सोच रहा है, रिपीटेड वे में एनालाइज करना चाह रहा है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल बताता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना, चीज़ों के बारे में
कंटिन्यूसली सोचते रहना, स्टेबिलिटी। ये इंसान स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फाइनेंशियली स्टेबल है, आप जानते हैं इंसान आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसके डिसीजन मेकिंग करने की देर है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस, लिब्रा, ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दोनों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इमोशनली डिटैचमेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सोचो विचार कर कर एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा एक लॉजिकली ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर इमोशंस हैं भी तो इस इंसान की तरफ से उन इमोशंस को साइड में रख दिया जाता है, ठीक है, एक साइड लाइन कर दिया जाता है उन इमोशंस को। उन इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जा रहा, या इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जा रहा। बहुत मतलब कि प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ये इंसान डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, ना कि किसी इमोशनल उसमें आकर, ठीक है, कि इमोशनल माइंडसेट में आकर ही कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता। डेफिनेटली इंसान इनडिसाइसिवनेस पे है, इसलिए ये इंसान ये क्लियर नहीं है, ये श्योर नहीं है आपको लेकर, इसलिए ये इंसान इस वक्त थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, काम पे बिजी है, कैरियर पे बिजी है, फाइनेंसेस अपने अच्छे करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है ये लापरवाह है, ये आपके बारे में सोच नहीं रहा, सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। आपके पर्सन को ओवर थिंकिंग करने की आदत है, या ओवर एनालाइज करने की आदत है, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में सोचने की आदत है। ये पर्सन सोचता बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता है, ओवर एनालाइज करना, मल्टीपल टाइम सोचते रहना, कंटिन्यूसली चीज़ों के बारे में तोड़ना मड़ोड़ना, उनको हर तरीके से सोचना। ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है, दूर से आपको देख रहा है, ना कि आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी इंट्यूटिव दिखता है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव और अलाइन पर्सनैलिटी के साथ दिखता है। बहुत आप एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी हैं, आपके पास विजडम है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर आपके पर्सन अपने दिल और दिमाग में उलझे हुए हैं राइट नाउ। बहुत दिल कहता है आगे बढ़ो, दिमाग कहता है स्टॉप, सोचो, सोच समझ कर एक्शन लेना। मतलब कि आप यहाँ पर इस कनेक्शन में एक बैलेंस टू ऑफ कप्स चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है डिफरेंट कास्ट कल्चर या डिफरेंट माइंडसेट का होना, या डिफरेंसेस जो आप लोग के बीच में, वो बहुत बड़ा मैटर है। ये इंसान इस चीज़ को लेकर चल रहा है, ये चीज़ इसके लिए बहुत बड़ा मैटर है, डिफरेंसेस का होना। ये इंसान उन डिफरेंसेस को भी माइंडसेट में रखता है बिना सोचे समझे। मतलब कि आप किसी एक मेच्योर पर्सनैलिटी से डील कर रहे हैं, जो एक मेच्योर है मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या बात करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट है इंटरनली, और ओवर थिंक कर रहा है, कंफ्यूज है। बात करने से पहले ये इंसान सोचता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके थॉट प्रोसेस में आती रहती हैं, बहुत एग्जॉस्ट हुआ हुआ इंटरनली। इसको ऐसा लगता है कि आप लोग बात करेंगे तो फाइट भी हो सकती है, आप लोग बात करेंगे, अगर ये इंसान अपने शक व शुबात आपके सामने रखेगा तो यहाँ पे फाइट हो सकती है, लेकिन एक जजमेंट कॉल है, थोड़ा सा जजमेंटल हो सकता है। ये इंसान जज कर रहा हो, थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहा हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, किसी तरीके की क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक होप है, ये आपके लिए किसी तरीके की क्लैरिटी, पॉजिटिविटी लेकर आना चाहता है। ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक डिसीजन मेकिंग हो, आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी है, एक चेंज, ठीक है। एक चेंज लाने के माइंडसेट में है, लेकिन ओवर थिंक कर रहा है थोड़ा सा। इस इंसान के स्टबर्न बिहेवियर की वजह से सिचुएशन स्टक हुई हुई है, हैंग्ड हुई हुई है, मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही, स्टैग्नेंट एनर्जी में है। आपके पर्सन का कोई किसी तरीके का स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से, स्पेसिफिक माइंडसेट की वजह से, ठीक है। लेट्स सी। लॉस, ऐसा हो सकता है किसी तरीके का लॉस इस इंसान ने पास्ट में किया है, कोई इमोशनल लॉस। ये इंसान बहुत कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहा है, किसी तरीके का लॉस फेस नहीं करना चाहता, अपने आप को गार्ड कर रहा है। अपना इमोशनल लॉस ये इंसान नहीं चाहता, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके इस कनेक्शन में डील करने के तरीके से। आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव देखता है, आपको इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी दिखता है, ठीक है। यहाँ पे है कॉन्टम्पलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, पर्सपेक्टिव इस इंसान का आपको लेकर चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन है, ये इंसान जैसे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, प्रायोरिटाइज, ये इंसान किसी और चीज़ में और आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे फैमिली, मदर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कर रही है, फैमिली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इस इंसान के डिसीजन मेकिंग को, एंजाइटी फील हो रही है इस इंसान को। ये सही डिसीजन मेकिंग करना चाहता है फर्दर फ्यूचर के लिए, ये नहीं चाहता कि अपनी इंटेलिजेंट, ठीक है,
अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी कोई इंसान यूज़ करना चाहता है, ये नहीं चाहता किसी तरीके का लॉस ऐसा ना हो, ये अपनी फैमिली के ना सुनकर आपकी बात सुन ले और चीज़ों को लॉस कर दे, डिस्टर्ब कर दे, ख़राब कर दे, कोई एक चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए, लेट गो, ठीक है। ये किसी चीज़ को लेट गो करना चाहता है, किसी पुराने लॉस या पुरानी बैक स्टेपिंग, एक न्यू जर्नी में ये इंसान स्टेप करना चाहता है, मतलब कि एक न्यू जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। इस कनेक्शन का अगर कोई लॉस है, आप लोग के बीच कोई लॉस, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आई थी, तो उसको भी लेट गो करना चाहता है। और अगर इसके पर्सन का कोई पास्ट है, ठीक है, या फैमिली यहाँ पर वूंड्स हैं, या इसकी लाइफ में कोई कनेक्शन को लेकर वूंडेड रहा है, ये इंसान उनको भी लेट गो करना चाहता है। कुछ न्यू स्टार्ट करने की चाहत है इस इंसान की। ये नहीं चाह रहा कि पुरानी चीज़ों पे स्टक रहे, पुराने तरीक़ों से, पुराने पैटर्न के साथ इस कनेक्शन में चलता रहे, ठीक है। इस इंसान को इतनी अकल है, इतनी समझ है, ये पुराने तरीक़ों से इसको भी नहीं चलना, पुराना तरीका इसके लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर ये इंसान, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट फील कर रहा है, बैलेंस थोड़ा सा बनाना मुश्किल हुआ हुआ, इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। एक सिक्योरिटी चाहता है, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को बैलेंस, इंट्यूशन का कार्ड है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर आप और ये इंसान लीडरशिप, इस इंसान के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली चलना चाह रहा है, ठीक है, प्लानिंग के साथ चलना चाह रहा है, विदाउट प्लानिंग या विदाउट इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं। चॉइसेस इसकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, इसको प्रायोरिटाइज करना है, इस कनेक्शन को, या आपको चूज़ करना है क्लियरली, ठीक है। फिर ये जब ये क्लियरली चूज़ कर लेगा, क्लियरली डिसाइड कर लेगा, फिर ये इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जेनरॉसिटी जब दिखाएगा, इन्वॉल्वमेंट जब दिखाएगा, जब तक ये चूज़ नहीं करेगा तब तक ये आपको खुलकर अपने अंदर का सेल्फ ओपन अप नहीं करेगा, या अपने आप को क्लियरली बताएगा नहीं, साइलेंट रहेगा या डिस्कनेक्ट रहेगा या डिटैच रहेगा, ठीक है। मतलब कि इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की रह सकती है अगर ये इंसान खुलकर डिसाइड नहीं करेगा। जब खुलकर डिसाइड करेगा तो इन्वेस्ट करेगा। अगर यहाँ पर आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दिख रहा है, डिटैचमेंट दिख रहा है, तो इसका रीज़न है आपके पर्सन के पास कुछ जो है ना क्लोजर नहीं है, या इस इंसान के पास डिसीजन मेकिंग नहीं की गई है इस इंसान के इंटरनल सेल्फ में। खुलकर अपने आप को, अपने सेल्फ को आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा, थोड़ा सा अपने आप से बच रहा है, ठीक है, डिसीजन लेने से अभी बच रहा है कंप्लीटली। जब तक श्योर नहीं हो जाता ये इंसान, उस वक्त तक डिसीजन मेकिंग करने से बचेगा। ये नहीं चाहेगा कि विदाउट श्योर हुए, विदाउट डिसाइड किए ये इंसान कोई डिसीजन मेकिंग कर ले या कुछ डिसाइड कर ले, ठीक है। पेज ऑफ प्रोफाइल यहाँ पे, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप, अ सोशल इन्विटेशन एंड ग्रेट थिंकिंग इंटूटिव इंसाइट, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ न्यू इमोशनल आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू इमोशनल बैलेंस आप लोग के बीच आ सकता है। आप इमोशनली लोनली फील कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपकी इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब रही है, डिसअपॉइंट रही है, ठीक है। लव, यहाँ पे लव कनेक्शन है, मेक अ चॉइस, आपको भी चूज़ करने का मौका मिलेगा, मेक अ चॉइस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पर पावर ऑफ लव, यहाँ पे एक हेल्दी चॉइसेस का कार्ड है, आपको चूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस हैं। ओके, ये कार्ड क्या कह रहा है? स्टेबिलिटी, यहाँ पे आपकी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट ऑफर आ रहा है, ठीक है, और ये पास्ट की तरफ से हो सकता है। एक्स और नेक्स्ट की बात हुई थी, कोई ये जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसी इंसान की रीडिंग निकल कर आई है, किसी ऐसे इंसान की जिसको लेकर आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी में हैं, ठीक है। वो इंसान क्या सोच रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको लगता है उस इंसान के पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, या एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई इस कनेक्शन में, ठीक है। आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट ऑफर का वेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके सामने क्लैरिटी आए, वो इंसान ओपन अप हो, आपको लेकर एक्सेप्टेंस लेकर आए, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ नाइकल, यहाँ पर सिचुएशन एंडेड, कुछ पुरानी सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर फाइनली फ्री, ठीक है, आप फाइनली फ्री हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू एक स्ट्रेस बैगेज आप रिलीज़ कर रहे हैं, जो आप बहुत स्ट्रेस ट्रॉमा लेकर घूम रहे थे, एक जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फाइट फॉर अ जस्टिस, आपने जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करी है, डिसीजन मेकिंग आपके सामने आ रही है, ठीक है। डोंट गिव अप, अभी आपको मना करा जा रहा है गिव अप करने के लिए, आपके सामने पूरी होल सिचुएशन या होल स्टोरी अब अनफोल्ड होने जा रही है, ठीक है। आप उससे पहले गिव अप नहीं करिएगा, स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं, आपको आपका राइट मिलेगा। आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन में सफ़र कर रहे थे, आप बहुत टाइम लिया है, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। अ वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग, फुल ऑफ सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट, ठीक है। एक वेरी हैप्पी एंडिंग है जो आपकी तरफ आ रही है इस कनेक्शन में, जो फुल ऑफ यहाँ पर चीज़ आप लोग को पॉजिटिव कर सकती है। यहाँ पे सेलिब्रेशन या कमिटमेंट की तरफ आपका कनेक्शन जा रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी बहुत टाइम से सक्सेस, एक सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे, स्टेबिलिटी आपकी है या नहीं, कोई सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये स्टेबिलिटी इस इंसान के साथ चाहिए या नहीं चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपका होगा। ये इंसान
और आप लोग के बीच क्लैरिटी ज़रूर आ रही है, लेकिन फर्दर आपको इस इंसान के साथ इन फ्यूचर कनेक्ट रहना है या नहीं रहना, ये डिसीजन मेकिंग आपका होगा, ठीक है। आपको चॉइस मिलेगी। चार्मिंग, आप काफ़ी ज़्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी से कोई भी यहाँ पे एक कोई भी बहुत ज़्यादा एक कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक होमली स्टेबिलिटी और काइंड वाइब है, ठीक है। जैसे कि आपकी बिल्कुल एम्प्रेस, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी में हैं, एक स्टेबल ग्राउंडेड, आप कोई स्टेबल ऑफ़र अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक स्टेबल मैरिज कमिटमेंट ऑफर अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हुई है जस्टिस, आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है, खास तौर पे आपकी लव लाइफ। कोई सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। डिफीटेड, आपने पास में बहुत ज़्यादा डिफीट फील करी है, कनेक्शन में क्लाउडेड एनर्जी फील करी है, ठीक है। और आपने दिया बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते को, ठीक है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पास में रही है, डिफीटेड बहुत ज़्यादा रही है, चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा हाइड की गई हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन का कार्ड है, किसी तरीके का सॉल्यूशन आपकी लाइफ में निकल कर आ रहा है। अब आपकी जो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रही है, ग्रोथ की तरफ है, चार्मिंग की तरफ है। एक आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म है जो अट्रैक्ट कर रहा है स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर। आप जितना कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं उतना आपकी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट रिलेटेड ऑफर एक आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कमिटमेंट की तरफ आपकी लाइफ जा रही है, आपकी लाइफ अब जो टर्न कर रही है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, न्यू लव लाइफ की तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान तो आ रहा है, लेकिन आपको चॉइस दी जा रही है, आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाया जा रहा है। अगर इस पॉइंट पर अगर आप इसको आके छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आपको मेंटली इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि अगर आप इसको छोड़कर किसी और तरफ जाना भी चाहें तो जा सकते हैं। ये इंसान अब रेडी है, लेकिन आप भी रेडी हैं। एक ऐसे कनेक्शन में आप भी रेडी हैं कि आप नहीं रह सकते कि जिसमें स्ट्रेस हो, जिसमें ट्रॉमा हो, जिसमें डिस्ट्रक्टिविटी हो, जिसमें चीटिंग हो, या जिसमें मेंटल स्ट्रेस हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होना पड़ता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको इनिशिएट लेना पड़ता हो, आपको मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली में भी, ठीक है, इतना रेडी कर देगा डिवाइन कि आप खुद चाहेंगे तो चूज़ करेंगे। मतलब कि ये जो आपका जो हार्ट ब्रेक था ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया गया था, ठीक है। आप सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना ये कनेक्शन सिखा चुका होगा। अब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, जब तक ये इंसान आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर आएगा, आप मेंटली रेडी होंगे कि आपको इस इंसान को चूज़ करना है, किसी और को। आप डिपेंड नहीं रहेंगे। एक जो डिपेंडेंसी, एक डिपेंड था ना, जो आप रिलाई करते थे, आप सोचते थे ये नहीं तो कोई और नहीं, कोई दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। आप इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं, इतने कैपेबल दिख रहे हैं, आपकी तरफ लोग कमिटमेंट मैरिज के लिए आपकी तरफ अप्रोच करने आ रहे हैं, ठीक है। आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आपको अपनी लाइफ में कंसिडर कर रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।